नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। रोहतक में शादी में आए दो बारातियों पर धंधाधुन फायरिंग, एक की मौत जबकि एक घायल। शादी की खुशियां बदली मातम में। मृतक की पहचान मनजीत, गांव डिगल, जिला झज्जर का निवासी। मृतक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रह चुका है, अभी फाइनेंस का काम करता था। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का हत्या के पीछे हाथ। अब न्यूज विस्तार से। बीते शुक्रवार की रात रोहतक जिले के गांव किलोई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों द्वारा बारात में आए दो युवकों पर धंधाधुन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक की मौत जबकि दूसरा घायल हुआ है। मृतक का नाम मनजीत, पहलावत, गांव डिगल, जबकि दूसरे बाराती मनजीत, गांव बलम, घायल के रूप में पहचान हुई है। दरअसल जिला झज्जर के गांव डिगल से बारात गांव किलोई में आई थी। बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी। सभी शादी की खुशी मना रहे थे, मगर काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए और मनजीत और मनदीप एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं बदमाशों ने करीब 8-10 राउंड फायरिंग किए। मनजीत को सिर में गोली मारी, उसके बाद उस पर कई गोलियां दागी। मनजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा मनदीप को पैर में गोली लगी। मृतक मनजीत पहलावत दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रहा है और अभी वह फाइनेंस का काम करता था। मृतक मनजीत दूल्हे के कुंबे में पड़ता था, वह दूल्हे का रिश्ते में भाई लगता था। मौत के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। जैसे ही शादी में फायरिंग में मौत की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर और पीजीआई रोहतक पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या का अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी पुलिस के अनुसार परिजनों के किसी के साथ कोई रंजिश की बात नहीं बताई है। सूत्रों के अनुसार मनजीत की हत्या के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ है। मौके पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसएचओ प्रकाश चंद ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी। गांव किलोई में एक लड़की की शादी थी। बारात में आए दो युवकों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। इसमें मनजीत, गांव डिगल की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ, उसका नाम मनदीप, गांव बलम का रहने वाला है। अभी कारण और हत्या आरोपियों के बारे जानकारी नहीं मिली है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी परिजनों ने किसी प्रकार गैंग का हत्या में हाथ नहीं होने की बात कही है। नमस्कार। आप इस समय देख रहे एनडी ब्रेकिंग। रोहतक में शादी में आए दो बारातियों पर धंधाधुन फायरिंग, एक की मौत जबकि एक घायल। शादी की खुशियां बदली मातम में। मृतक की पहचान मनजीत, गांव डिगल, जिला झज्जर का निवासी। मृतक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रह चुका है, अभी फाइनेंस का काम करता था। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का हत्या के पीछे हाथ। अब न्यूज विस्तार से। बीते शुक्रवार की रात रोहतक जिले के गांव किलोई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों द्वारा बारात में आए दो युवकों पर धंधाधुन फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक युवक की मौत जबकि दूसरा घायल हुआ है। मृतक का नाम मनजीत, पहलावत, गांव डिगल, जबकि दूसरे बाराती मनजीत, गांव बलम, घायल के रूप में पहचान हुई है। दरअसल जिला झज्जर के गांव डिगल से बारात गांव किलोई में आई थी। बारात किलोई गांव के भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी। सभी शादी की खुशी मना रहे थे, मगर काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए और मनजीत और मनदीप एक टेबल पर खाना खा रहे थे तो उन पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं बदमाशों ने करीब 8-10 राउंड फायरिंग किए। मनजीत को सिर में गोली मारी, उसके बाद उस पर कई गोलियां दागी। मनजीत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा मनदीप को पैर में गोली लगी। मृतक मनजीत पहलावत दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल रहा है और अभी वह फाइनेंस का काम करता था। मृतक मनजीत दूल्हे के कुंबे में पड़ता था, वह दूल्हे का रिश्ते में भाई लगता था। मौत के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। जैसे ही शादी में फायरिंग में मौत की खबर पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर और पीजीआई रोहतक पहुंची। पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या का अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी पुलिस के अनुसार परिजनों के किसी के साथ कोई रंजिश की बात नहीं बताई है। सूत्रों के अनुसार मनजीत की हत्या के पीछे हिमांशु भाऊ गैंग का हाथ है। मौके पहुंचे डीएसपी वीरेंद्र सिंह और एसएचओ प्रकाश चंद ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी। गांव किलोई में एक लड़की की शादी थी। बारात में आए दो युवकों पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। इसमें मनजीत, गांव डिगल की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ, उसका नाम मनदीप, गांव बलम का रहने वाला है। अभी कारण और हत्या आरोपियों के बारे जानकारी नहीं मिली है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी परिजनों ने किसी प्रकार गैंग का हत्या में हाथ नहीं होने की बात कही है। और सर क्या पुलिस को सूचना मिली इस बारे? अब ये कलोई गांव में लड़की की शादी थी और डिगल गांव से बारात आई थी, तो वहां से फोन आया था हमारे पास कि वहां पे शादी के अंदर गोली चली है। तो अभी लाए हैं पीजीआई के अंदर जिनके गोली लगी है, तो अभी कर रहे हैं जांच। अभी कंप्लेन ले लेते हैं। सर कितने लोगों को गोली लगी है? अभी तक दो के बता रहे हैं, दो बंदों की लगी है गोली। एक की मौत हो गई। अभी कंफर्म नहीं है, ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो बारात में हुआ था सर? हाँ, ये डिगल गांव से बारात आई थी कलोई के अंदर, बारात में थे शामिल। कुछ पता चला सर कौन था हमलावर? नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है। अभी स्टेटमेंट वगैरह लेके देखते हैं। जो मनजीत है सर, उसको कितनी गोलियां लगी है? नहीं, अभी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है। ये कहाँ से वाटिका का मामला है? ये कलोई बालोट रोड पे है वाटिका, उसके अंदर थी शादी, वहाँ ये बारात आई हुई थी। अभी जांच की जा रही है? हाँ बिल्कुल, जांच जारी है, देखते हैं आगे क्या निकलता है।
सर पुलिस को क्या सूचना मिली? सूचना मिली थी भाई, मंजीत सन्नव रामफल अपने चाचे लड़के की शादी में कलोई गांव में आया था, जहां उसके गोलियां मारी हैं, जो मृत अवस्था में पीजीआई पहुंचा है। उसके साथ एक लड़का और बड़म लगा, उसके भी गोली लगी। तो उनके परिवार वालों की शिकायत पर दरखास्त लेकिन कार्रवाई की जा रही है। वो शिकायत में कुछ कारण बताया सर? ना शिकायत में और कोई कारण नहीं बताया, ना कोई रंजिश बताई, ना और कुछ कोई कारण। अच्छा, गोलियां कहाँ पे चली है ये? भूमि गार्डन कलोई में। अच्छा, गोलियां कितनी लगी होंगी कुछ अंदाजा? 3-4 गोली तो लग रही है। दूसरा कितने बदमाश आए थे? तीन बदमाश बता रहे हैं, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो गाड़ी में। तो कुछ परिवार वालों ने बताया कि उनका पीछा किया गया, फायर शुरू हुआ। हाँ, परिवार ने पीछा किया था, फिर वो भाग गए, भागने में सफल हो गए। अभी सब रखवा दिया है? सब रखवा दिया है। कोई गैंग का भी नाम आया? ना कोई नाम नहीं आया सामने, बताया नहीं परिवार वालों ने? परिवार ने कोई भी रंजिश नहीं बताई, ना कोई